10 मई 1857 मेरठ। इस दिन भारत की मिट्टी ने अपने इतिहास का एक ऐसा बाब शुरू किया जो खून, कुर्बानी और बगावत से लिखा गया। ये आग अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि 100 साल के शोषण, अपमान और जुल्म का भंडार अब फट चुका था। अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी जमीन ही नहीं लूटी, बल्कि हमारी इज्जत, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति तक को कुचल दिया। इस इंकिलाब की सबसे बड़ी चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस पर गाय और सुर की चर्बी लगने का आरोप, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक विश्वास का अपमान था। सिपाहियों ने पुकार लगाई, धर्म पर आंख मत डालो। ऊपर से लगान के बोझ ने किसानों का खून निकाल दिया और राजा महाराजाओं की रियासतें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर छीन ली गईं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने गोली चलाकर मारो फिरंगियों को का नारा बुलंद किया, जो कुछ ही दिनों में पूरे हिंदुस्तान में बिजली की तरह गूंज उठा और आजादी की पहली जंग शुरू हो गई। 1857 महाबगावत को अंग्रेजों ने खून की नदियां बहाकर दबा दिया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में कत्ले आम हुआ। हर गली में फांसी के पंडे लग गए। दिल्ली के लाल किले से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन गुमनामी में गुजारा। इस बगावत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। पहले गवर्नर जनरल का पद अब वाइसरॉय बन गया और पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। रानी विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन में वादा किया कि वो सबको बराबर समझेगी, धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन असल में ये सिर्फ लोगों का गुस्सा ठंडा करने की एक चाल थी। अंग्रेजों ने अपने राज को मजबूत करने के लिए सबसे पहले फौज का पुनर्गठन किया। हिंदुस्तानी सिपाहियों की संख्या कम करके अंग्रेज और एंग्लो इंडियन सिपाहियों का हिस्सा ज्यादा कर दिया। हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग रेजिमेंट में बांट दिया गया ताकि आगे कभी एकजुट होकर बगावत ना कर सके। साथ ही डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई गई। अलग अलग समुदायों में फसाद पैदा किया। जमींदारी प्रथा को बढ़ावा देकर किसानों और जमींदारों के बीच खाई बढ़ाई गई। आर्थिक तौर पर भारत का खून चूसने का सिलसिला तेज हो गया। लगान बढ़ाया गया। किसानों को मजबूर किया गया कि वो कैश क्रॉप्स जैसे नील, कपास और अफीम उगाएं, जो ब्रिटेन के मिल और बाजार के लिए चाहिए थे। देसी कारखाने और हथकरघा उद्योग लगभग बर्बाद हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और बाजार में सिर्फ अंग्रेजी माल छा गया। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। मकौले सिस्टम के तहत एक नई एजुकेटेड मिडिल क्लास बनाई, जो रंग से हिंदुस्तानी पर सोच से अंग्रेजी थी। ये लोग शुरुआत में ब्रिटिश सरकार के क्लर्क, वकील और अधिकारी बने, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं में से राष्ट्रवादी सोच के बीज उगने लगे। सामाजिक जागरण भी चल रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और सर सैयद अहमद खान जैसे सुधारक शिक्षा, महिला अधिकार और समाज सुधार पर जोर दे रहे थे। इस पूरे दौर 1857 से 1885 में ब्रिटिश राज ने एक तरफ अपना कब्जा मजबूत किया, तो दूसरी तरफ एक नई सोच और एक नई जनरेशन तैयार हो रही थी, जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई की बैकबोन बनेगी। और इसी तैयारी का नतीजा था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म। एक ऐसा मंच जो शुरुआत में पेटिशन की राजनीति करेगा, लेकिन धीरे धीरे भारत की आजादी का मुख्य सेनापति बन जाएगा। पुलिस की राजनीति बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में 72 लोग इकट्ठा हुए। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे मॉडरेट्स थे, जो ब्रिटिश से गुहार लगाते थे, साहब थोड़ा सेल्फ रूल दे दो। मकसद पीसफुल रिफॉर्म्स, पिटिशंस और डिस्कशन के जरिए सुधार। असर, ये पार्टी आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलनों का केंद्र बन गई, लेकिन इस समय इसका अंदाज नर्म था। 1905 बंगाल पार्टीशन और लाल बाल पाल का अग्नि युग। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल्य में बांट दिया। इसका असली मकसद था डिवाइड एंड रूल, एकता तोड़ना। इसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाना, खादी और देसी माल का प्रचार,
देशभक्ति गीत और प्रदर्शन। बाल गंगाधर तिलक ने पुकारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रविंद्रनाथ टैगोर का गीत अमर सोनार बांग्ला ने जोश भरा, लेकिन अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर बंद लगा दिया। 1919 जलियांवाला बाग, खून से नहाया हिंदुस्तान, बैसाखी का दिन, अमृतसर। 1000 से ज्यादा लोग रोलाट एक्ट के खिलाफ शांति से इकट्ठे हुए। जनरल डायर ने बगैर चेतावनी के हुक्म दिया, फायर, और लगातार गोलियां चलती रहीं। 1380 लोग शहीद हुए, हजारों जख्मी हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया, ये खून का दाग हम नहीं धोएंगे। ये हादसा ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज को और तेज कर गया। 1920-22 गांधी का चरखा और अदम ताउन। महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा और सत्याग्रह का मंत्र दिया। अंग्रेजी स्कूलों का बाइकॉट हुआ, बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर कौमी पाठशालाओं में गए। हर घर में चरखा घूमा, खादी कौमी फख्र बन गई। लेकिन चावरी चोरा 1922 नए एक हिंसा वाकया में 22 पुलिस मारे गए। गांधी ने फौरी तौर पर तहरीक रोकी, अहिंसा से ही जीत होगी। 1930 दांडी मार्च, नमक से अंग्रेजों को मिर्चे। गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ 200 मील चलकर दांडी पहुंचकर समंदर का पानी उबालकर नमक बनाया। ब्रिटिश के नमक कानून को तोड़ा। यह एक प्रतीक था कि एक आम चीज पर भी इनका टैक्स नहीं चलेगा। तहरीक कौमी सतह पर फैल गई। 1942 भारत छोड़ो तहरीक, करो या मारो। दूसरी आलमी जंग के बीच गांधी ने पुकारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ब्रिटिश ने सब बड़े रहनुमाओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आम लोग, किसान, तलबा, मजदूर ने अपनी ताकत से एहतजाज जारी रखा। इस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर से पुकार रहे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज INA ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। 1947 तकसीम के दौरान हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे और खून का माहौल था। हर तरफ मौत, खौफ और उदासी थी। इस गम और अफसोस के बीच महात्मा गांधी ने अपनी जन्मभूमि के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। कोलकाता में इंशान भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी का मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम भाइयों को एक साथ लाने का था। दिन गुजरते रहे, पर गांधी ने खाना नहीं खाया। हर दिन उनकी सेहत कमजोर होती जा रही थी, पर उनका जज्बा मजबूत था। लोग देखते रहे, कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ लोग शर्मिंदा थे, पर गांधी ने सब्र और सुकून के साथ कहा, हिंदू और मुस्लिम एक हैं। हमारा मुल्क सिर्फ एक है, उसे तोड़ना मौत के बराबर है। इनकी इंशान और कुर्बानी ने न सिर्फ दंगे रोकने में मदद दी, बल्कि एक नई शुरुआत और अमन का पैगाम भी दिया। ये महज एक सियासी तहरीक नहीं थी, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे की रोशन मिसाल थी। गांधी ने अपनी जिंदगी के जरिए सबसे बड़ा सबक दिया, अपनी जात की ख्वाहिशात को छोड़ दो और मुल्क, इंसानियत और इत्तेहाद के लिए जियो। हिंदुस्तान की आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है। हिंदू और मुसलमान सब भाई हैं। हमारा मुल्क एक है। गैर तशद्दुद सबसे बड़ी ताकत है और हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर कायम रहना चाहिए। अगर तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आहिस्ता कदम बढ़ाओ, मगर यकीन के साथ बढ़ाओ, क्योंकि यही रास्ता हमें आज़ाद और मुत्तहिद हिंदुस्तान की तरफ ले जाएगा।